अब हम आ गए हैं ऋषि सिंह जी के पास। तो गुरुजी, पहले तो आपकी टेबल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्रिस्टल्स भी है, पाइराइट भी है, और आप कह रहे थे कि आप लाल किताब करके कुछ करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें अपने बारे में भी बताइए और अपने काम के बारे में भी बताइए। मैं ऋषि सिंह सिर्फ लाल किताब करता हूँ और वास्तु भी करता हूँ। पिछले 48 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। और लाल किताब की तरफ मैं इसलिए अट्रैक्ट हुआ क्योंकि लाल किताब में हमें जो आपकी समस्याएं होती हैं, जैसे हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी कह रहा है आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है, आपका ये बनने वाला है, वो बनने वाला है, वो बनता नहीं। उसके बाद उसका विश्वास ज्योतिष से उठ जाता है। तो लाल किताब ये बताती है कि आपको किस तरह का आचरण करना है। जैसे आप शराब पी रहे हैं तो शनि खराब हो जाएगा, मीट खा रहे हैं तो शनि खराब हो जाएगा। तो कुंडली में शनि अच्छा है और शनि को आपने खराब कर लिया तो उसका जोशी भी उसका कोई विश्लेषण या विवेचन नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आप कोई सरकार से टैक्स की चोरी कर रहे हैं या सरकार के साथ कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपका सूर्य खराब हो जाएगा। तो इसी तरह लाल किताब हमें आदर्शों पे चलाना सिखाती है और हमें नियम बताती है। जैसे मेरा अपना अनुभव है कि हम क्या खाते हैं वो भी आपकी ज़िंदगी पे प्रभाव डालता है, आप क्या पहनते हैं वो भी आपकी ज़िंदगी में प्रभाव डालता है, आप किस मकान में रहते हैं वो भी प्रभाव डालता है, और उस मकान में किस कमरे में रहते हैं वो भी आपकी ज़िंदगी में प्रभाव डालता है। तो छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान से देखें, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, तो आप अपनी ज़िंदगी को खुद ही अच्छा कर सकते हो। आपको उपायों की ज़रूरत भी नहीं है, आप छोटे छोटे परहेज करके भी अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हो। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी किताब जो आपको लाइफस्टाइल या फिर आपको किस तरीके से रहना चाहिए जिससे आपकी एनर्जी सही रह सके या आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो सके और आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप ही हल हो जाए अगर आप सही कर्मों के साथ रहें, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल। जैसे हम सब अपने गुरु को छोड़ देते हैं, पहले लोग अपने गुरुओं के पास जाते थे, गुरु की अवहेलना करते हैं, गुरु का अपमान करते हैं। तो जो आने वाली पीढ़ी होगी उसकी कुंडली में आपके गुरु का ऋण आ जाएगा। हम कुत्तों को मारते हैं, कुत्तों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी में आपका केतु का ऋण आ जाएगा। हम मजदूरी मार लेते हैं, किसी आदमी को पेमेंट देनी है नहीं दे पाते, या भाई का कोई पैसा मार लेते हैं, या भाई की जमीन को कब्जा कर लेते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों में ये ऋण आपकी कुंडली में साफ दिखाई देते हैं। और हम आपको साफ बता देते हैं कि आपके घर में ये प्रॉब्लम पहले हुई थी, उस वजह से आपकी कुंडली ऐसी है, और इस ऋण को उतारोगे तभी आगे तरक्की कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी है। सब कुछ कर्मों का खेल है, जैसा आप रहेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, और ये आपने बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाया है हमें, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।